तो अपनी पिछली डेडपूल एंड वुल्वरीन वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे डेडपूल एक्चुअली में एमसीयू को ठीक करेगा, सब बैड स्टोरी लाइंस को नेस्तु नाबूद करने आया है। लेकिन व्हाट इफ वी फाउंड द क्वेश्चन बच्चा लोग कि यही वो चिरांड है जिसकी वजह से एमसीयू का आगे चल के भाई उसकी सारी यूनिवर्सेस गिरने वाली हैं। आई मीन आगे चल के जो भी कैंग वॉर्स आएंगी, इनकर्जन्स हमें देखने को मिलेगा, म्यूटेंट्स एंड इनह्यूमंस वाला नया सिविल वॉर देखने को मिलेगा, ये डेडपूल ही उसका जिम्मेदार होगा इन सब के लिए। जहां पे गलती से कुछ अच्छा हो गया सो हो गया, लेकिन जहां पे भरोसा करने वाली बात है ये वही बात हो जाएगी कि आप अपने दोस्त को अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखने के लिए आप वहां पे छोड़ रहे हो उसे, क्योंकि भाई अगर ठीक हो गया सो हो गया, नहीं तो फिर हो गया। जहां पे भाई अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी कॉमिक्स पढ़ी है तो तुम एक वर्ड के बारे में जरूर जानते होगे, प्रीलूड के नाम से जो कॉमिक्स आती है, जो कि मूवीज के कुछ ऐसे कॉमिक सीन्स को भाई कॉमिक के फॉर्म में रिक्रिएट करती हैं, जिनमें हमें और स्टोरी और नैरेटिव के गैप्स हमें और भी डिटेल में देखने को मिलते हैं। कि भाई जैसे सिविल वॉर के दौरान में एवेंजर्स की वो वाली टोली जब जेल में बंद होती है तो अंदर ही अंदर वो कैसे बॉन्ड कर रहे होंगे, फिर वहां पे बैटलफील्ड के अंदर जब वो पंच वो मारते हैं, वो जोक्स वहां पे डिलीवर करते हैं, तो वो सारी चीज सेंस बनाती हैं कि ओके ये कैरेक्टर्स अब इतना इसके साथ यहाँ पे क्लोज आया था। और ठीक उसी तरीके से अपने एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स एंड जो बियॉन्डर की बैटलफील्ड वाली थ्योरी हमें सुनने को मिली थी, जिनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स को झोंक दिया जाता है कि लड़ो बहनचोद, तो यहाँ पे वही डेडपूल की स्टोरी लाइन अपनी सीक्रेट वॉर्स की इनकर्जन्स के प्रीलूड के बारे में बताएगा, जहां पे फिर उसे ही अपने डेडपूल को अपनी क्लासिक स्टोरी लाइन को दोहराना पड़ेगा, कॉमिक बुक वाली डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स को बचाने के लिए उसे लिटरली लोगों को मारना पड़ेगा, बुरे से बुरा कांड करना पड़ेगा ताकि वो सारी संसार को बचा सके। जहां पे एटलीस्ट उसके लॉजिक के हिसाब से तो वो ठीक ही कर रहा है कि एक रियलिटी को मारकर दूसरी को बचाया जा सकता है, लेकिन इस नैरेटिव में टीवीए का रोल क्या वो प्ले कर रहा होगा, जो सीक्रेट वॉर्स की 2015 वाली कॉमिक सीरीज के बारे में हमें हिंट नहीं दिया गया था भाई ट्रेलर के लास्ट शॉट में। वो सीक्रेट वॉर्स की 2015 वाली कॉमिक का एक प्रीलूड एग्जिस्ट करता है जिसमें इल्यूमिनाटी का रोल वो टीवीए प्ले करने वाला है, जहां पे उस कॉमिक का नाम क्या था, टाइम रन्स आउट। एंड इसी की वजह से ये थ्योरी और थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि अपने टीजर के लास्ट शॉट में 2015 वाली सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक का डायरेक्ट मेंशन हमें देखने को मिला था, जहां डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी का टीवी अपना वही प्रीलूड वाला पर्पस सर्व करेगा, जो इल्यूमिनाटी का रोल वो यहां पे प्ले करेगा, जिसकी वजह से सीक्रेट वॉर्स की कहानी में उनका रोल ऑन पर्पसफुल होगा। जहां भाई उस टाइम्स रन्स आउट वाली कॉमिक में इल्यूमिनाटी ने क्या किया था कि भाई वो सारे रियलिटीज को डिस्ट्रॉय कर रहे थे कि ताकि ना कोई रियलिटी बचेगी और ना इसके साथ जो मेन वाली यूनिवर्स के साथ कोई इंकर्जन होगा, जो कि भाई ये बता जाता है कि अगर इस प्रीलूड को ये फॉलो करते हैं तो प्रोबेबली टीवीए का भाई यही मोटिव होगा मूवी में अपनी डेडपूल एंड वुल्वरीन के मूवी के साथ, जिसे डेडपूल बिल्कुल भी एग्री नहीं करेगा। एंड ये बात हम समझ पा रहे हैं, जिसके थ्रू हम फाइनली टीवीए को भी और डार्कर वर्जन में देखने को देख पाएंगे कि हाँ भाई जो लोकी टीवी सीरीज में उनका स्टेक्स दिखाया गया था वो कितना और भी नीचे गिर सकते हैं, जो कि भाई सेंस भी बनाता है कि हाँ ये कितना चीज करना जरूरी है, जो कि समझ में भी आता है कि एक दो मार मारना ठीक है, लेकिन भाई वही चीज बार बार यूनिवर्सेस को खत्म करना, हर यूनिवर्सेस को मारना इन्फिनिट टाइम तक, तो भाई आपके दिमाग में भी एक इमोशनल कॉर्नर बिल्डअप होता जाता है कि भाई कितनों को मैंने मार दिया। एंड आर रेटेड वर्जन में हमें ये टीवी देखने को मिलेगा, वो तो और भी भयंकर होगा, वो चीज और भी हमें हिट करेगी डेडपूल के साथ, जिसके बाद हम फिर जानते ही हैं कि डेडपूल हीरो बनने निकल पड़ेगा। एंड जितनी तेजी से ही वो हीरो बनने निकलता है उतनी तेजी से पकड़ा भी जाता है, हमने डेडपूल 2 में देख ही लिया। और फिर क्या टीवीए भाई उसे वॉइड में फेंक देता है, जैसे बियॉन्डर ने फेंक दिया होता है कि भाई लड़ो बहनचोद, जहां पे हमें एक मैसिव क्रॉसओवर देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू कनेक्टिंग डॉट्स की वजह से हमें उसकी सेल्फ अवेयर पावर्स के बारे में थोड़ा अंदाजा तो प्रॉबेबली देखने को पता चल जाएगा कि भाई उसको भाई इतना चीजें सही तरीके से कैसे पता है। जिसका एक बहुत ही कमाल का एग्जांपल मैं आपको डेडपूल 1 मूवी से देता हूं कि जब ब्रिज वाले मसैकर के सीन में कोलोसस डेडपूल को पकड़ के आखिर में ले जा रहा होता है, तो भाई अपना डेडपूल बोलता भी है कि कौन से प्रोफेसर से मुझे मिलना है, अपना मैकोबॉय या स्टीवर्ट, ये टाइमलाइंस बहुत ही कंफ्यूजिंग है। और ये चीज बहुत ही दिमाग उड़ा देने वाली है कि डेडपूल कहां से शुरू हुआ था और हमने सोचा था मजाक है, लेकिन एक्चुअली में वो मजाक सच होता जा रहा है। डेडपूल लिटरली अपने एक अलग ही लेवल पे मल्टीवर्सल बीइंग है, जिसको रियलिटीज के बारे में ऑलरेडी पता है, और वो कैसे पता है मैं इस मूवी में जरूर से जानना चाहूंगा। वहीं भाई अपने वेड विल्सन को डेडपूल 3 मूवी में अंडरस्टैंड करने का यही एक सही तरीका है कि तुम्हें खुद को इमेजिन करके देखो कि भाई पूरा कांडी करने के बाद भी जो तुम्हें मौका मिलेगा, सब कुछ कटकटाने के बाद जब तुम्हें एक मौका मिलेगा, क्या तुम्हें एमसीयू के साथ अपनी नई लाइफ शुरू करना है या फिर फॉक्स यूनिवर्स के साथ जो तुम्हारी ओरिजिनल फैमिली थी उन्हीं के साथ तुम्हें जीना है, तो तुम क्या चूज करोगे? ऑब्वियसली अपनी फैमिली ही चुनोगे, वही तुम्हारा
परिवार है। मगर यही चॉइस एक्चुअली में डेडपूल के लिए सबसे बड़ी गलती बन सकती है, क्योंकि भाई फॉक्स के साथ अब ये बचा ही नहीं जा सकता इसको, ये जंग ऑलरेडी हारी हुई है और एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो भाई पटका पटकी तो करनी पड़ेगी सबको अपने यूनिवर्स में दबदबा बनाने के लिए। और जिस तरह ट्रैजेक्टरी पे अभी मार्वल जाता हुआ नजर आ रहा है, तो ये बहुत हद तक हो सकता है कि जो सुपर हीरोज की दुनिया हम मार्वल यूनिवर्स को जान रहे थे, उस सुपर हीरोज की दुनिया म्यूटेंट्स चला सकते हैं एक समय सीमा तक। वहीं उसके पीछे से अर्थ 838 वाला आयरन मैन भी अपनी फील्डिंग सेट कर रहा होगा कि भाई उसके इल्यूमिनाटी के मेंबर्स को मारा किसने, जहां पे भाई एंड में प्यार की शक्ति सबको बचाएगी, सब मिलके ऑर्जी करेंगे। खैर जोक्स अपार्ट, इस तरीके की कॉन्फ्लिक्टिंग एंडिंग्स का कभी भी एंड अच्छा नहीं होता है। बट हु नोज, ये डिज्नी है, तुम्हें क्या पता कि भाई वो अपना महिला सशक्ति जोड़ो अभियान फिर से आगे बढ़ा दे, एंड फिर हमारे पास देखने के लिए बचेगा ही क्या। देखेंगे एंड एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। तुम बताओ, तुम एंडिंग कैसा देखना चाहोगे, सही से या फिर डिज्नी की तरह से? अपने ओपिनियन में कमेंट जरूर बताना। मगर तब तक के लिए देखते रहिए बीजे एक्सप्लेन।